हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात बंगाल चुनाव की। कहते हैं जिसने कोलकाता फतेह कर लिया वही बंगाल पर राज करता है। अंग्रेजों ने बंगाल को मुगलिया दौर के नवाबों से छीना था और आजादी के बाद कोलकाता हिंदुस्तान के हिस्से में आया। लेफ्ट फ्रंट ने इसे कांग्रेस से छीना। 2011 में ममता बनर्जी की पहली जीत में कोलकाता की बड़ी भूमिका रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली बीजेपी का विजयी रथ कोलकाता आकर ही रुक गया था। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में कोलकाता किसके साथ? कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, बंगाल की कैपिटल सिटी, देश की सांस्कृतिक राजधानी। बंगाल को समझना है तो पहले कोलकाता को समझना होगा। 300 साल से भी पुराने इस शहर से कभी पूरे देश पर हुकूमत की जाती थी। इस शहर ने मुगल बादशाहों के फरमान देखे हैं, बंगाल के नवाबों का दौर देखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा देखा है, मल्लिका विक्टोरिया के नाम पर हुकूमत बरतानिया राज भी देखा है, अपने सर से भारत की राजधानी का ताज छीनते भी देखा है और देश के विभाजन की खूनी त्रासदी भी झेली है। यही वजह है कि कोलकाता को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिकता और बांग्ला ऐतिह्यों को समझना होगा, क्योंकि बगैर इसके आप कोलकाता की सच्ची पहचान से रूबरू नहीं हो सकते। कोलकाता के लोग इसकी इमारतों से, इसकी ऐतिहासिक धरोहरों से, सड़कों और यहां तक कि गए जमाने की चीज हो चुकी ट्राम तक पर गर्व करते हैं। हिस्ट्री के साथ साथ बंगाल के कल्चर की रूट्स भी बहुत गहरी हैं। कोलकाता को समझने के लिए आपको यहां के मशहूर मंदिरों की परिक्रमा भी करनी होगी, यहां के ऐतिहासिक झरोखों से झांकना होगा। बंगालियाना यानी बंगाली संस्कृति का हर रंग, हर पहलू और हर कोण यहां नजर आएगा। यह तो कोलकाता का एक इंट्रोडक्शन पर है। जब आप आर्गुमेंटिव कोलकाता, डिबेटिंग कोलकाता से बात करेंगे तो पता चलेगा कोलकाता कितना सोचता है, क्या सोचता है और कैसी सियासत में यकीन रखता है। तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिसने कोलकाता पर सियासी कब्जा किया वो पूरे बंगाल पर राज करेगा। पश्चिम बंगाल की सियासत को जानना है तो कोलकाता वासियों के मूड को समझना बेहद जरूरी होगा। कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण दो भागों में बटा ये कोलकाता, जिसमें 14 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। कोलकाता के लिए कहा जाता है कि वक्त बदलने के साथ यहाँ के लोगों का मूड भी बदलता है और आज बैटल ऑफ बंगाल के इसी संग्राम में हम कोलकाता के लोगों का मूड समझने के लिए निकले हैं, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ के लोग सत्ता की शिखर पर किस पार्टी को पहुंचाएंगे। ये कोलकाता का जादू ही है जिसने खुद को नास्तिक कहने वाले वामपंथियों को भी मां काली और दुर्गा का उपासक बना दिया। विदेश में पढ़कर लेफ्ट लीडर बने ज्योति बसु को बंगाली भद्रलोक से मिलने जुलने के लिए धोती कुर्ता पहनकर दुर्गा पूजा में शामिल होना पड़ता था। कोलकाता विभूतियों का शहर है जिन्होंने देश के बाहर भीतर खूब नाम कमाए। इनमें साहित्यकारों से लेकर स्वतंत्रता सेनानी तक है। जगह जगह चौराहों पर इनकी मूर्तियां दिखेंगी और इन मूर्तियों का बेहतरीन रखरखाव दिखेगा। इन महापुरुषों से बांग्ला सेंटिमेंट इस तरह जुड़ा है कि वो किसी भी पार्टी की सियासी संभावनाओं पर असर डाल सकता है। इसकी एक मिसाल हमने तब देखी थी जब मई 2019 में ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति चोटिल हो गई तो अमित शाह गो बैक के नारे लगने लगे। अब चोटिल ममता बनर्जी हैं और दांव कोलकाता पर है।
राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। कोलकाता का वोटर भी वोकल है, मगर बंगाल बदलाव के लिए कितना तैयार है, इस सवाल का जवाब पाने के लिए कोलकाता की नब्ज को टटोलना जरूरी है। कोलकाता के मूड को समझना जरूरी है। बैटल ऑफ बंगाल में कोलकाता क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसे बस कुछ आंकड़ों से समझ लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी, मगर वो कोलकाता और उसके आसपास की 9 में से 1 सीट भी नहीं जीत सकी थी। 2019 में बंगाल में 7 राउंड की वोटिंग हुई थी। 6 राउंड तक कुल 33 सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें से बीजेपी ने 18 और टीएमसी ने 13 सीट जीती थी। 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन 7वें फेज में कोलकाता और आसपास की सभी 9 सीटें टीएमसी ने जीत ली और फाइनल स्कोर आया तो बीजेपी के पास वही 18 सीट थी जो उसने पहले 6 दौर में जीती थी। वहीं टीएमसी कोलकाता और आसपास की सभी 9 सीटें जीतकर बीजेपी से 4 सीट की बढ़त बना ली। दीदी की पकड़ ज्यादा है। आपको दीदी पसंद है? जी। चुनावों में कौन जीतेगा क्या लग रहा है? दीदी जीतना चाहिए। दीदी जीतेंगे कैसे? क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? सब कुछ अच्छा है बंगाल के लिए। अच्छा। हाँ, अभी तो कोई भेदभाव नहीं है, सब सही इलेक्शन हुआ है। सब 5 साल 10 साल राज किया दीदी ने, बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, मतलब नाराजगी दीदी से नहीं? आप क्या कहेंगे, दीदी या मोदी? मोदी। मोदी क्यों? हाँ? क्यों? विकास लेकर आएगा। विकास लेके आएगा। मोदी। स्टूडेंट है, आपको इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, दीदी या मोदी, और किसको लग रहा है इस बार चुनावी मैदान? तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा ना। फिर भी आप लोगों का मूड क्या लगता है? देखिए, जो देश के लिए जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम हमेशा उसको ही मिलना चाहिए। जो भी है उसको ही मिलना चाहिए। और वो चुनाव के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, दीदी या मोदी? वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कोलकाता में टीएमसी के जबरदस्त प्रदर्शन के पीछे कोलकाता के युवा वोटर का बड़ा योगदान था। कोलकाता में एक बड़ा तबका यूथ वोटर का भी है जो बीजेपी के साथ नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये यूथ वोटर बीजेपी के साथ नहीं था। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब अमित शाह को गो बैक के प्ले कार्ड दिखाए गए, लेकिन तब से अब तक हुगली और गंगा नदी में पानी बहुत बह चुका है। कोलकाता में रिजल्ट क्या होंगे, ये बहुत कुछ यूथ पर भी निर्भर करता है। क्लियर है, जिसने कोलकाता पर सियासी तौर पर कब्जा कर लिया उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया। कोलकाता कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, नॉर्थ ईस्ट का इंडस्ट्रियल और बिजनेस हब है, कारोबार का बड़ा केंद्र है। यहां अगर बंगाल का रूलिंग एलीट यानी बंगाली भद्रलोक आबाद है तो बाहर से आए कामगार भी। यहां 3/4 आबादी हिंदू है तो मुसलमान भी करीब 21% है। आखिर इस वक्त कोलकाता का मूड क्या है? बंगाल की सियासी सरगर्मी के बीच कोलकाता का पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या इशारा कर रहा है? कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता में किसका पलड़ा भारी है, दीदी का या मोदी? कोलकाता में तो दीदी का पलड़ा भारी है। क्यों? उनका काम जो है शांतिपूर्वक सब काम होता है। विकास जो होने का है वो ही रहा है, समझिए, सारा चीज शांति माहौल है। तो मोदी के राज में अशांति है? मोदी का राज में तो अशांति है। अशांति इसीलिए है वो दंगा फसाद का मामला जो है ज्यादा लाने का कोशिश करते हैं, समझिए, इसलिए कि दंगा के लोग चाहता नहीं है। बंगाल में चाहता है शांति। अच्छा। और अशांति नहीं, आने से अशांति फैल जाएगा। आप लोग तो यहीं के रहने वाले, क्या लग रहा है, दीदी इस कोलकाता में मजबूत है या मोदी? कौन जीत रहा है? दीदी ऑब्वियसली दीदी हम लोगों का। दीदी। क्यों? क्या अच्छा लगता है आपको टीएमसी? बहुत कुछ अच्छा है दीदी कोई कुछ खराबी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। दीदी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए। क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी की हुई, हम लोग इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उससे नाराजगी है, वो आ सकते हैं। उससे कुछ दिक्कत नहीं है। पूरी कोशिश कर रही है कोलकाता में। कोशिश करने में कुछ ही नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के दीदी के वो पूरा 100% दीदी आएंगे। दीदी ने अच्छा क्या किया है ऐसा? बहुत कुछ है दादा, यहाँ हॉस्पिटल देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, यहाँ का हम लोग का देखिए, बंगाल इस सबसे ज्यादा लोवेस्ट क्राइम होता है यहाँ पे क्राइम सबसे ज्यादा आप देख लीजिएगा, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया और भी दूसरे स्टेट में, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। आप भी देखिए, अभी भी कभी आप सुने हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई भी झमेला कुछ नहीं, हम लोग आराम से यहाँ पे बिजनेस करते हैं, कोई चीज का कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे आगे कोई झमेला मारपीट, कुछ ऐसा नहीं है। कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीटों को मिला दे तो यहां कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2016 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने ये सभी सीटें जीती थी।
लेकिन इस बार खुद ममता बनर्जी कोलकाता साउथ की अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। सवाल ये है, ममता के कोलकाता के मैदान में ना होने का वोटों के समीकरण पर कितना असर पड़ेगा? हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। शेयर पे ममता जी घूम रही है, इसका कुछ असर दिखेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। व्हील चेयर पर घूम रही है, वो एक्सीडेंट था, लेकिन काम अच्छा किए, उसकी वजह से उसको वोट मिलेगा। हमको लग रहा है दीदी अच्छा लग रहा है। चाहे दीदी ठीक है तो हम लोग भी ठीक हैं, और वो आ रहे हैं ना हम लोग का डाला लगेगा ना और कुछ होगा। इसलिए महंगाई बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, शेरनी है, और शेरनी को ज्यादा छेड़ना अच्छा बात नहीं है, और जो लोग छेड़ रहे हैं उसको टकराने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। आने दीजिए उसको, वो सिर्फ हम लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए पैदा हुए हैं, समझ रहे ना। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एकजुट रहें, हम लोग सब मिल के रहें, और जो बांटने वाला यहाँ आ रहा हम लोगों को, उसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। कलकत्ता में दीदी ही आएगा, बीजेपी की चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश को एकदम तबाह कर दिया। आदमी को बिना खाने बिना मर रहा, आदमी जो 2 टाइम का रोटी चाहिए वो भी रोटी नहीं हो रहा, समझ गया ना। और दीदी हम लोग का बंगाल के लिए बहुत ही बढ़िया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता ही था जिसने पूरे बंगाल में भगवा फहराने से रोक दिया। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में जीत जरूर हासिल की, लेकिन उसका यह गढ़ अब खतरे में है। लोकसभा चुनाव में रास बिहारी और चौरंगी असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को बढ़त मिली थी। यही नहीं, बंगाल की अपनी सीट भवानीपुर में भी जीत का मार्जिन बेहद कम था। जानकार मानते हैं कि कोलकाता में हिंदी भाषी हिंदू और बांग्ला भाषी हिंदू के बीच का जो फासला है वो तेजी से मिट रहा है। कोलकाता में रहने वाला बंगाली भद्रलोक सत्ता के साए के तले कई दिनों से जिंदगी बिताता हुआ चला आ रहा है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण परिवेश की उथल पुथल भरी वाली जिंदगी से दूर एलीट वर्ग का बंगाली कई दशकों से एक ही तरह की जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी नेतृत्व ने इस बंगाली भद्रलोक को चुनौती दी है और वो अब सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या बंगाली भद्रलोक सत्ता की मलाई का बंटवारा करने के लिए राजी है या फिर नहीं। देखिए, इस बार तो पकड़ तो मोदी जी का मजबूत है, मोदी जी का चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि बंगाल में डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट मेन मुद्दा है। यहाँ डेवलप नहीं हुआ 10 साल में, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जितना होना चाहिए कुछ भी नहीं हुआ। इमोशनल फैक्टर उतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि लोग समझते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। असल में बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत 2018 में ही हो गई थी, जब राज्य में पंचायत चुनाव हुए थे। परिवर्तन की बुनियाद खुद तृणमूल कांग्रेस ने रखी थी, जब उसने 1/3 सीटों पर अपने प्रत्याशी निर्विरोध चुनवा लिए। विपक्ष के वोट पड़ने तो दूर, उनका उम्मीदवार तक खड़ा नहीं होने दिया गया। उसके बाद से ही तृणमूल से नाराज तबके ने जय श्री राम के झंडे तले पनाह लेनी शुरू की। ये बंगाल के सत्ताधारी वर्ग को सीधा चैलेंज था। एशिया का सबसे बड़ा बाजार कोलकाता का बड़ा बाजार कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग जिस करवट ले लेते हैं, चुनावी रंग भी उसी करवट हो जाता है। और बड़ा बाजार में व्यापारी वर्ग एक बड़ा समूह है। और यहाँ के लोगों का मूड क्या है? उत्तर कोलकाता में ये पूरा बड़ा बाजार आता है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं। हिंदी भाषी लोग भी ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए आते हैं। इस जगह पर हम मौजूद हैं। और जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कलकत्ता में, क्या लग रहा है आपको? क्या दीदी मजबूत हैं या बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है? किसकी सरकार बन रही है? वेस्ट बंगाल में दीदी है, दीदी रहेगी। दीदी है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने अच्छी पकड़ बनाई थी, अच्छी सीट आई है। लोकसभा का इलेक्शन सर और विधानसभा का इलेक्शन दोनों पश्चिम बंगाल में माने रखता है। अच्छा। जी, अभी 50-50 है। 50-50 क्यों? अभी किसके तरफ हवा पता नहीं है। अभी कुछ नहीं पता। आंटी जी, आपको क्या लगता है? वही जय श्री राम के नारे की काट के लिए आज ममता बनर्जी जय मां दुर्गा, जय बांग्ला के नारे लगा रही हैं। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला।
चंडी का पाठ कर रही हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कलमा पढ़ रही हैं। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ममता का ये अंदाज बताता है कि बीजेपी उनकी सियासत के लिए कितनी गंभीर चुनौती बन गई है। कोलकाता और आसपास की सीटों पर तृणमूल के प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो जैसे नामवर प्रत्याशी उतारे हैं, जो ममता बनर्जी के मुखर आलोचक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 158 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी, तो बीजेपी 128 असेंबली सेक्शन में आगे रही थी। जाहिर है, हाल के दिनों में तृणमूल छोड़कर भागने वाले नेताओं के चलते ये फासला और भी कम हुआ है। लेकिन बंगाल के बैटल में जीत बीजेपी को मिलेगी या तृणमूल कांग्रेस को, ये फैसला कोलकाता ही करेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।